नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीरीज चली हुई है हरियाणा के जिलों का परिचय और इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। जी हां, जिसको हरियाणा की धर्मनगरी, तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। जनाब, अनेकों तीर्थ स्थल समाये हुए हैं कुरुक्षेत्र की जमीन पर। उसी कुरुक्षेत्र को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और आज की कड़ी की पहली स्लाइड ये रही आपके सामने। अगर मैं कुरुक्षेत्र की स्थिति की बात करूं तो कहां पर है कुरुक्षेत्र की लोकेशन, कहां पर है कुरुक्षेत्र? हरियाणा के उत्तरी भाग में काउंट किया जाता है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में है। दूसरा, कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? जब हरियाणा बना 7 जिले थे, उसके बाद 8वां 9वां सोनीपत भिवानी बना था और उसके बाद 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973। हरियाणा का 10वां जिला था, याद रखिएगा। 23 जनवरी 1973 को इसको हरियाणा के जिले के रूप में माना गया। अगर हम बात करूं इसके मुख्यालय की, कुरुक्षेत्र शहर, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लगभग हरियाणा के जितने भी जिले हैं उनके हेडक्वार्टर उस जिले के नाम के शहर में होते हैं। तो इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिला, तो कुरुक्षेत्र शहर में इसका मुख्यालय हो गया। अगर हम बात करूं इसका एरिया की, जो कुरुक्षेत्र का एरिया है हमारा, यह है 1530 किलोमीटर स्क्वायर, 1530 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो कुरुक्षेत्र की स्थिति उत्तरी भाग हरियाणा के, जिला बना 23 जनवरी 1973। मुख्यालय की बात की जाए कुरुक्षेत्र शहर में और क्षेत्रफल एरिया की बात की जाए तो 1530 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर आगे बात की जाए कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 9,64,000 के आसपास, 9,64,000 के आसपास इसकी कुल जनसंख्या है। इसमें से पुरुष जनसंख्या 5,10,000 के आसपास और महिला जनसंख्या 4,53,000 के आसपास। लिंगानुपात कितना कुरुक्षेत्र का? 888 प्रति 1000, 888 लड़कियां और 1000 लड़के। अगर मैं साक्षरता दर की बात करूं तो इसकी साक्षरता दर है लगभग 76%। एग्जैक्ट की बात की जाए 76.31% बताई जाती है, लेकिन आप 76% ध्यान रखोगे। तो कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 76%। अगर हम बात करूं कुरुक्षेत्र में तहसीलों की, उपमंडल की और ब्लॉक वगैरह की, तो कुरुक्षेत्र में कुल 4 तहसील हैं: शाहबाद, पेवा, थानेसर, लाडवा। शाहबाद, पेवा, थानेसर और लाडवा, ये कुरुक्षेत्र में टोटल 4 तहसील हैं। और जो तहसील हैं वही उपमंडल है। थानेसर, पेवा, लाडवा, शाहबाद, जो तहसील हैं वही चार उपमंडल, सब डिवीजन हो गए, याद रखिए। और ब्लॉक या खंड की बात की जाए तो लाडवा 1, शाहबाद 2, पेवा 3, थानेसर 4, बबेन 5 और इस्लामाबाद 6 और पीपली 7। अगर मैं बात करूं ब्लॉक यानी खंड की, तो कुरुक्षेत्र में टोटल 7 ब्लॉक, 4 तहसील और उपमंडल भी होगी 4। तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र के उपनामों की, कुरुक्षेत्र की धरती जनाब हरियाणा की तीर्थ नगरी, तीर्थ राज के नाम से जानी जाती है, धर्मनगरी के नाम से जानी जाती है। 360 तीर्थों का शहर कहते हैं कुरुक्षेत्र को। इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज्यादा म्यूजियम भी कुरुक्षेत्र में है, इसलिए सिटी ऑफ म्यूजियम, संग्रहालयों का शहर कहते हैं, पार्कों का शहर कहते हैं, सबसे ज्यादा पार्क हैं। अगर मैं बात करूं गीता की जन्म स्थली, गीता का उपदेश दिया गया था इस जगह पर। अगर मैं बात करूं महाभारत का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र कहा जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, हरियाणा की धार्मिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल या रिलीजियस कैपिटल, हरियाणा की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी भी किसको कहा जाता है जनाब? कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र की धरती को तीर्थराज, धर्मनगरी, 360 तीर्थों का शहर, संग्रहालयों का शहर, पार्कों का शहर, महाभारत लड़ाई का युद्ध स्थल कहा जाता है, गीता की जन्म स्थली कहा जाता है, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं कुरुक्षेत्र के बारे में, ऐसा कहते हैं कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया, कुरुक्षेत्र कहलाया इस जगह का नाम, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र का वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी किया गया है। अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र को गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र की धरती को गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा जाता है। अगर मैं बात करूं अलग अलग समय पर कुरुक्षेत्र की धरती के अलग अलग नाम रहे हैं। यहां पे लिखा होगा इस भूमि को विभिन्न
अवधियों में अलग अलग समय में उत्तरवेदी, बर्मावेदी, बर्मावर्त, धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र के नामों से जाना जाता है। अलग अलग समय अलग अलग इस धरती के नाम रहे हैं, याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करूं, कुरुक्षेत्र, प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र को पूरे भारत में पूरे इंडिया की बात हो रही है यहां पर, प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र की धरती को पूरे भारत में लाखों हिंदुओं की महान तीर्थ यात्रा का आरंभिक बिंदु माना जाता है। अगर कोई भी श्रद्धालु भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला तो जनाब उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। इसलिए तो कुरुक्षेत्र की धरती को तीर्थ नगरी, तीर्थों का राजा, किंग ऑफ तीर्थ प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, कुरुक्षेत्र की धरती को भारत में तीर्थ यात्रा का आरंभिक बिंदु माना जाता है, आरंभिक बिंदु माना जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की धरती को सिख समुदाय में कितने गुरु रहे हैं? 10 गुरु। उनमें से 8 गुरुओं की प्रचार स्थली के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की धरती को, कुरुक्षेत्र को 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली के रूप में भी माना जाता है। अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में देखो जितने भी तीर्थ स्थल है, कितने बताए जाते हैं? 360, इसलिए तो इसको 360 तीर्थों का शहर कहते हैं। कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी देखरेख करने का काम किसका है? कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी देखरेख करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्पेशल एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम रखा है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ये रहा आपके सामने। 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र की महान सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक इन तीर्थों के उद्धार हेतु कुरुक्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको उनके विकसित करने के लिए, उनके उद्धार करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल बोर्ड बनाया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1968 को। और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर में, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल नजदीक, ब्रह्म सरोवर के पास। ब्रह्म सरोवर वो सरोवर जिसको एशिया का सबसे बड़ा सरोवर भी कहा जाता है, मानव द्वारा बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा सरोवर भी कहा जाता है। याद रखिए ब्रह्म सरोवर को, उसी सरोवर के पास में है आपके सामने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर। अगर मैं आगे बात करूं, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की धरती ऐसा कहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। यहां पर बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की है या उनका आश्रम था, वो यहां पर इस धरती पर, इस जमीन पर रहे भी है। अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र में दधीची ऋषि का आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम और ययाति ऋषि का आश्रम भी स्थित है। इसके अलावा एक महाकाव्य लिखा गया, कुरुक्षेत्र महाकाव्य। महाकाव्य एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बहुत सारे श्लोक लिखे जाते हैं। श्लोकों के संग्रह जिसमें वो ग्रंथ, वो किताब जिसमें बहुत सारे श्लोक लिखे जाते हैं, श्लोकों के माध्यम से अपनी बात लिखी जाती है, उस ग्रंथ को महाकाव्य कहते हैं। तो एक महाकाव्य लिखा गया, कुरुक्षेत्र महाकाव्य। तो आपसे पूछ लेगा इस महाकाव्य के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े लेखक कवि रहे हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने ही कुरुक्षेत्र महाकाव्य की रचना की है और इस महाकाव्य में कुरुक्षेत्र की महिमा को बताया है। अगर मैं आगे बात करूं, कुरुक्षेत्र में अगर संस्थानों की बात की जाए तो एक है कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर में है। इसकी स्थापना 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी, इस केंद्र की स्थापना। अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र में एक कल्पना चावला तारामंडल कल्पना चावला के नाम से एक म्यूजियम बनाया गया है। ये कुरुक्षेत्र में पेवा रोड पर, पेवा वाले रास्ते पड़ता है। इसकी स्थापना 2007 में हुई है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की धरती, संग्रहालयों की धरती, दुनिया भर के संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, उनको अलग से मैं संग्रहालय के टॉपिक में कवर करवाऊंगा आप लोगों के बैच में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान प्रस्तावित किया गया है। अगर मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी स्थित है। कहां? कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर में। कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी बनाई गई है। गीता ज्ञान संस्थान प्रस्तावित है। कल्पना चावला तारामंडल है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला भी स्थित है कुरुक्षेत्र की धरती पर। अगर मैं बात करूं, हरियाणा का पहला गुरुकुल भी कुरुक्षेत्र में ही स्थापित किया गया था, जिसकी नींव 1911-12 में आर्य समाजी, याद रखिए, स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। जी हाँ, कुरुक्षेत्र का पहला गुरुकुल, हरियाणा का पहला गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया, जिसकी नींव स्वामी श्रद्धानंद ने 1911-12 में रखी थी। अगर मैं आगे बात करूं तो जनाब कुरुक्षेत्र में
3 प्रसिद्ध शहर हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना होता है, जहां से क्वेश्चन उठाता है पेपर बनाने वाला। उनमें से एक नाम आता थानेसर। थानेसर इसे प्राचीन समय में भारत में राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और किस वंश की राजधानी रहा था थानेसर? वर्धन वंश। आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्धन वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा था जिसने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, राजा हर्षवर्धन, जिसको दूसरा अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। उसी वंश की राजधानी रहा है वर्धन वंश का जो राजा था, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन की राजधानी आए, प्रभाकर वर्धन की राजधानी आए, या वर्धन वंश की राजधानी आए कुरुक्षेत्र का थानेसर शहर। याद रखिएगा, बाद में वो बात अलग है कि हर्षवर्धन ने अपने वंश की दूसरी राजधानी बना दी थी कन्नौज यूपी, लेकिन थानेसर तो राजधानी रहा है, उनकी पहली राजधानी यही था। तो थानेसर प्राचीन समय में भारत में राजधानी होने का गौरव प्राप्त है थानेसर के पास। अगर मैं बात करूं इसके प्राचीन नाम की, तो थानेसर का जो प्राचीन नाम रहा है वो है स्थानेश्वर, ईश्वर का स्थान, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर, इसका प्राचीन नाम है स्थानेश्वर। लेकिन अगर मैं बात करूं बौद्ध और जैन साहित्य की, बौद्ध और जैन साहित्य में थानेसर को थून या थूना प्रदेश, थूना ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और आईने अकबरी में एक किताब, एक ग्रंथ जिसका नाम है आईने अकबरी, आईने अकबरी में इसका नाम थानेसर बताया गया है। अलग अलग समय इसके भी अलग अलग नाम रहे हैं, याद रखिएगा। और थानेसर वो जगह है जहां पर हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला मकबरा शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है, यहीं पे तो है कुरुक्षेत्र के थानेसर में, याद रखना। अगर मैं आगे बात करूं, एक शहर है ज्योतिसर, जनाब वो जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, वो पवित्र जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ज्योतिसर नाम के कस्बे में ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और यहां पर एक बरगद का पेड़ भी स्थित है, जिस पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। हरियाणा सरकार ने इसको हरियाणा का एक पर्यटन स्थल का दर्जा भी दे रखा है, ज्योतिसर तीर्थ स्थल, जहां पर गीता का उपदेश दिया गया था। अगर मैं बात करूं, एक आखिरी नाम आपके सामने है पेवा। कुरुक्षेत्र में एक शहर है पेवा शहर, और पेवा शहर प्राचीन समय में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध होता था। पिंडदान क्या होता है भाई? परिवार में किसी के गुजरने के बाद उसके नाम का दान देना कहलाता पिंडदान करना। और हरियाणा में प्राचीन समय में कौन सी जगह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध थी? पेवा। इसी लिए इस जगह को प्राचीन समय से ही हरियाणा का गया, हरियाणा का गया, गया एक शहर है जो बिहार में, जो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध था। जिस भी राज्य की जो जगह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध होती है उसको गया बोल देते हैं। हरियाणा में कौन सी जगह पिंडदान के लिए प्रसिद्ध थी? पेवा, इसलिए इसको हरियाणा का गया कहा जाता है। और पेवा शहर का जो संस्थापक था राजा पृथु, राजा पृथु ने इस शहर की स्थापना अपने नाम से की थी, पृथुदक के नाम से। तो उम्मीद करता हूं कुरुक्षेत्र के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, समझाई है, ये आपको पसंद आई होगी। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं भी ये उम्मीद करता हूं जनाब। नमस्कार दोस्तों, मिलता रहूंगा। राम राम।